अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। छत पे आज थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। सुबह धुंध बहुत ज़्यादा थी और मैं छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मैं नीचे लेके चली गई थी। शाम के टाइम ना कपड़े मैं तार से उतार लेती हूँ और छत पे इतनी ज़्यादा ड्यू है और मैं पहले ये समझ रही थी बारिश हुई है, सारे छत पे पानी पानी था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बारिश नहीं हुई, पानी है, सारी हर जगह पानी था। क्योंकि ड्यू ही आजकल इतनी ज़्यादा पड़ती है कि हमारे ना कमरे की विंडो के अंदर भी पानी आ जाता है। और आजकल तो हमारी साइड पे तो माइनस पे टेम्परेचर जा रहा है, -1 इस तरह हमारी साइड पे टेम्परेचर होता है। और आज रात इतनी ज़्यादा ठंड थी। हर जनवरी का महीना, दिसंबर के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जनवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ है ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे ठंड हो गई है। अब तो दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। अल्लाह पाक हर तरफ खैर करें। और ये देखें पानी जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ड्यू का पानी कितना ज़्यादा था। और ये सारे कपड़े मैंने दोबारा तार पे डाले हैं। शाम से पहले असर के बाद मैं ले जाती हूँ नीचे कपड़े, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं तो फिर ड्राई करने का फ़ायदा ही क्या कि 2-3 दिनों बाद कपड़े ड्राई हों। ये मुझे चाहिए था कारपेट का पीस। और आज सारी मैंने सुबह घर की डीप क्लीनिंग की है। और ये मैंने बेडशीट चेंज की। काफ़ी दिनों से ना कंबल वाली बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कहा काफ़ी दिनों से यही तो आज ऐसा करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ। आज सुबह लाइट भी नहीं थी। आज तो हमारे साइड पर ना इतनी ज़्यादा लाइट जाती है। पहले 2 बजे 8 से 2 तक लाइट नहीं थी, फिर थोड़ी देर आई है, फिर चली गई है। मतलब आना जाना लाइट का लग ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह घर बड़े अच्छे से मैंने क्लीन किया है। मेरी आदत है, मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग करती हूँ। और आज फ्रिज भी मैंने वॉश की है। लाइट ना होना तो मेरा ये कि एडवांटेज होता है कि मैं बहुत सारे काम अपने कर लेती हूँ। लाइट होना फिर मैं कहती हूँ थोड़ी देर मोबाइल यूज़ कर लूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन बस कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम जल्दी से कर लूँ। आजकल मैंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मैं ना तकरीबन 11 साढ़े 11 तक काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत हो जाए तो 12 तक, इससे ऊपर मैं नहीं जाने देती काम को। तो ये सारा मैंने फ्रीज़र और नीचे फ्रिज का एरिया सारा मैंने वॉश किया है। जो कुछ चीज़ें ना फ्रीज़ की होती हैं, सब्ज़ी वगैरह, वो मैं ऊपर रखी हुई हैं। और एक मेरे लिए काम बढ़ गया है कि मैं नीचे से ना जो लेके गई हूँ मेडिसिन निकाली हैं, वो मैंने इधर टेबल पे रखी हैं। वो मेरे से एक दवाई गिर गई है, बच्चों की जो फेब्रोल दवाई है वो गिरी है। कांच की बोतल थी, वो मेरे लिए इस कमरे का एक काम बढ़ गया है। बाकी चीज़ें मैं संभाल रही हूँ, फ्रिज की जो चीज़ें हैं वो रख रही हूँ। और दोबारा मैंने पानी गर्म किया। मैंने कहा काम पानी गर्म करके तो इस कमरे में मोपिंग करती हूँ, कि वॉश करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया ये खजूरें पड़ी, मतलब कि रमज़ान की पड़ी हुई, और अभी रमज़ान फिर इंशाल्लाह आने वाला है, तो ये हमसे ख़त्म ही नहीं हुई, पड़ी ही रहती हैं। बेटी जब स्कूल से आती है इसको मैं 1-2 लंच में रख देती हूँ, और अपना तो कभी इतना लिए तो मेरे पास कभी टाइम ही नहीं हुआ। मैं कहती होती हूँ कि दूध में बॉयल करके लूँगी, क्योंकि मेरे पट्ठों की बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मैं काम करती हूँ, मेरे पट्ठों में जलन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर कभी अपने लिए तो टाइम निकाला ही नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी में काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि असर की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। और मैं डेली ना सलातुल तस्बीह पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ना बहुत सारी परेशानियाँ हल होती है। आप भी सलातुल तस्बीह की आदत अपना लें, अस्तग़फिरुल्लाह की साथ में दुरूद शरीफ, तो इससे बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। दिन को मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये असर का टाइम है। मैंने सुबह का पराठा था और अपने लिए फ़टाफ़ट मकई की रोटी बनाई है बहुत शौक़ से, तो फटाफट वो मकई की रोटी और साग खा रही हूँ। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि इतना मज़े का साग था। ये लौरी पालक है, ये पकती बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फटाफट मैंने रोटी बनाई और जो बच्चों का पराठा था वो सुबह ही मैंने गर्म करके दिया। इसके बाद फिर हस्बैंड लेके आए थे पालक, काफ़ी ज़्यादा 4 गिड्डियाँ पालक की थी, 2 मेथी की थी, 2 धनिये की थी। तो ये फिर इसके बाद ये मैंने काम किया है। मैंने कहा ज़्यादा सारे लेके आए तो उसे करती हूँ बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर आगे इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो बंदा थोड़ी थोड़ी चीज़ कोई होती है घर में तो बंदा बना लेता है। और रमज़ान में तो इतना ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं है। वैसे भी हम 2 मियाँ बीवी हैं, बहुत कम खाना बनता है। हस्बैंड दिन को होती ही नहीं है, तो फिर रमज़ान में तो और ही बंदे का कम हो जाता है, डेली बेसिस पे ज़रा ज़रा। मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था। मतलब एक काम ख़त्म होता है अगला काम शुरू हो जाता है। ये मगरिब का टाइम है और मैं अभी पालक साफ़ करने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा ताज़ी पालक है, पहले 1 दिन पहले की आई हुई है,
तो फिर ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पालक को साथ साथ पानी लगाते हैं ना फ्रेश करने के लिए, तो फिर पानी की वजह से पालक जल्दी ख़राब हो जाती है। सब्ज़ पत्तों वाली जो भी सब्ज़ी होती है जल्दी ख़राब होती है। तो मेथी मैंने पहले साफ़ करना शुरू की, क्योंकि मेथी साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसकी ना जो डंडियाँ होती हैं बहुत सख्त होती हैं। पालक जल्दी जल्दी साफ़ हो जाती है, लेकिन मुझे ना मेथी पालक पसंद बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत शौक़ से साग बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। मुझे बाकी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे करेले और पालक बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो मैं अपनी वीडियो ना आपको बताऊँ कैसे शूट करती हूँ, कि मैं मोबाइल को ना मुंह में से हल्का सा पकड़ा हुआ था और वीडियो बना रही थी। मेरी बेटी कहती, मम्मा आप कैसे वीडियो बना रही हैं। खैर बस कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाती है। तो इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा साग था वॉश किया है। लाइट भी चली गई थी, तकरीबन 9 बजे लाइट फिर आई थी। तो मैंने कहा फिर इसको साग को ना बॉयल कर लेती हूँ ना। तो लाइट का इतना इशू बना हुआ है कि पूरा पूरा दिन लाइट होती ही नहीं है। तो जब लाइट नहीं थी तो मैंने मोबाइल की लाइट से खाना बनाया साथ में, मतलब कि डिनर रेडी किया, रोटी बनाई, और उसके बाद तब तक लाइट आ गई थी। साग बॉयल किया, और साग बॉयल करने के बाद मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ना गावा पीने का। गावा ना अरबी में कावे को कहते हैं, और ये बहुत कड़वा होता है। तो जब मेरे ससुर-इन-लॉ गए थे उम्रा करने के लिए, तो वो लेके आए थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा, आप पियेंगे? कहते हैं मैं भी पीऊँगा। तो इसमें ना चीनी नहीं डलती, इसमें शहद डलता है। वो लोग तो ऐसे ही बगैर चीनी के और शहद के पीते हैं, लेकिन हमसे इस तरह का इतना कड़वा कावा नहीं पिया जाता। तो मैंने इसमें हल्की सी पत्ती डाली है और थोड़ा सा शहद डाला है। तो इसके बाद मिक्स करके पी लिया। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, पुदीने का टेस्ट इसमें आता है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग? कमेंट्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार किया करें। मुझे आपकी कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कप मैंने अपने लिए बनाया, कि हस्बैंड के लिए बनाया। सिलेंडर मैंने रात को ना कमरे में ही रख लिया था, तो कमरे में तो है नहीं रखा था, कावा कमरे में बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने कहा कमरा भी साथ साथ गर्म हो जाएगा और साथ साथ ना कावा भी बन जाएगा। फिर बच्चों को फीडर वगैरह भी वॉश करने थे, तो वो भी पानी भी मैंने अंदर ही बॉयल किया था। फिर उसके बाद मैं सिलेंडर बाहर रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।